इस कलयुग में शैतान तुम्हारा, इस कलयुग में शैतान तुम्हारा और नंगों से भगवान भी हारा। इस कलयुग में शैतान तुम्हारा, इस कलयुग में शैतान तुम्हारा और नंगों से भगवान भी हारा। शनि राहु केतु इस कलयुग के है किंग, और ये किंग अगर मेहरबान हो जाए तो जिंदगी में आपको बड़ी तरक्की लेने से कोई नहीं रोक सकता। धनु राशि वालों, इस कलयुग में शैतान ही तुम्हारी तकदीर को बुलंद करेगा। ध्यान रखना, गरीबी दुख कष्ट ये पूछ के नहीं आते, और जब आते हैं तो बहुत ज्यादा दुख देते हैं। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, ये इंसान बनाया क्यों? हे ऊपर वाले, ये इंसान बनाया क्यों? और बना दिया तो ये दौलत क्यों बनाई? कमबख्त, ये दौलत ही ऐसी फसाद की जड़ है जो जिंदगी में जिंदा होने के बाद भी अगर नहीं होती तो जीने नहीं देती। क्योंकि आज के राहु के युग में दौलत से ही सारे काम होते हैं। अन्न खरीद के लाते हो आप तो दौलत पैसे से ही लाते हो। जीवन में तन ढकने को कपड़े, सर ढकने को मकान और 2 वक्त की रोटी, सब कुछ पैसे से ही आती है। और ये नहीं होता तो व्यक्ति का जीवन कवाड़ा हो जाता है। कलयुग में शैतान तुम्हारा और नंगों से भगवान भी आ रहा। कलयुग में कभी कभी भगवान की पूजा भी आपको फायदा नहीं देती। जब आप पूजा करने जाते हो तो कभी माचिस से आपका हाथ जल जाता है, कभी धूप दीप दिखाते हो तो कभी आप धूप बत्ती रख देते हो तो उससे हाथ जल जाता है, या गिर गई वो तो पैर भी जल जाता है। दीपक जलाया और कभी कभी आपके मंदिर में आग लग गई। तो ये क्या है? भगवान चाहता है कि पूजा करो, जब आपको वो पूजा करने के बाद कष्ट दे रहा है। बार बार मंदिर आप जा रहे हो और मंदिर जाने के बाद भी आपके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, पूजा कर करके परेशान हो, मगर ये पूजा करने के बाद भी दरिद्री जीवन क्यों नहीं है? क्यों दरिद्री जीवन आप भोग रहे हो? क्यों सुख नहीं आता? क्यों धन नहीं आता? क्योंकि आज का युग भगवान का नहीं, आज का युग शैतान का है। ये कलयुग है। कलयुग में भगवान भाग गया और शैतान जाग गया। हर किसी को पूजा फलती नहीं है। हर किसी के जीवन में जो है पूजा करके ही तरक्की मिल जाए, ये कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये शैतान है। शैतान की पूजा से भगवान खुश होता है, क्योंकि भगवान ने अपनी तिजोरी की चाबी शैतान को दे दी है। और शैतान है ये राहु, शैतान है ये शनि, शैतान है ये केतु। जब इनकी तुम पूजा करोगे, इनकी कृपा दृष्टि होती है, तब तुम्हारे जीवन में बड़ी तरक्की आती है। क्योंकि ये युग है और ये युग कलयुग का है। जब सतयुग में अमृत पान राहु ने किया तो उसे कलयुग में आना ही था। ये खुद ही देवताओं ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था। और जब इसने जो है 4 वेद पढ़ लिए राहु ने, और बुद्ध से बुद्धि, गुरु से ज्ञान ले लिया, क्योंकि इस कलयुग में ही उसे जो है सुख और दुख का साथी इंसान को बनाना था। तो भगवान तो त्रेता, द्वापर और सतयुग में हुए। इस कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां जो है कलयुग को दे दी है। कलयुग का राजा राहु और शनि है। अब जब दुख कष्ट गरीबी आती है तो जिंदगी में सब कुछ बुरा दिखने लगता है, और वो यही कहता है जब पेट में भूख लगती है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे भजन ना होए गोपाला, और ये ले तेरी कंठी माला। जब भगवान के भजन जब अच्छे लगते हैं जब पेट भरा हुआ होता है। भगवान ने इंसान को कर्म करने के लिए बनाया, मगर इंसान जब कर्महीन हो जाता है तो शनि राहु केतु ही उसको सुख और दुख समय समय पे देते हैं। ये कुंडली राहु केतु शनि के अकॉर्डिंग चलती है, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रहों को जो है बूस्ट और तरक्की देनी होती है। तो मित्रों, यहां धनु राशि वालों के मई सन 2025 से 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा।
इस समय धनु राशि वालों पर चल रही है शनि की ढैया। शनि की ढैया आने का मतलब है कि शनि का खाता खोल गया। कौन ने खोला? शनि ने। अब आपकी कुंडली शनि के पास है 2027 तक, जून सन 2027 तक। उसके अकॉर्डिंग ही आपको शुभ, मध्यम और अशुभ फल मिलेंगे। जहां कुंडली का प्रभाव आता है वहां आपके मन का दर्पण खुल जाता है। कुंडली में आपने जो सोचा होता है वो होता नहीं है। जब जन्म पत्रिका हम बनाते हैं, आपको देते हैं, तो आप शौक ही रह जाएंगे, क्योंकि आपने सोचा था कुछ और उसमें निकला कुछ और। भाई अंदर का एक्सरे है, अब एक्सरे में तो अंदर का ही पार्ट निकलेगा। तो कुंडली क्या है? मन का दर्पण है। कुंडली आपके ऊपर की सोच नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैं तो बड़े होके बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, मैं तो मंत्री बनूंगा, मैं तो बहुत बड़ा जो है IAS PCS की परीक्षा दूंगा, बहुत बड़ी नौकरी करूंगा, मैं तो विदेश जाऊंगा, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर बनूंगा। मगर ये अपनी ग्रहों से तो पूछ लो कि वो बनने देंगे कि नहीं देंगे। कि पता चला सारी मेहनत गई पानी में, आपने बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करी, वो पढ़ाइयाँ किसी काम आ नहीं रही, वो रसीदें आपकी जो है अलमारी में पैक होके रखी हैं। आपने सोचा मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, आपने बड़े बड़े लोन ले लिए और लोन लेके कोई व्यापार किया, वो व्यापार साल, 1.5 साल, 2 साल चला और वो सारा चौपट हो गया और आप कर्जदार हो गए। बार बार आपकी नौकरी छूट जाती है। आप वो जो काम आपने सोचा था वो तो हो नहीं रहा और दूसरे काम में आप लग गए। तो पहले ग्रहों से तो पूछ लो कि कुंडली में क्या लिखा है, या आप बनोगे क्या। तो यही है सार 3 ग्रहों का। शनि चौथे घर में 2.5 साल तक रहेंगे, 2027 तक, जून तक। राहु और केतु का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के 18 महीने के बाद 18 मई सन 2025 को हो जाएगा, आगे के 18 महीने के लिए। तो राहु चौथे घर से निकल के तीसरे घर में, और जो केतु है वह 10वें घर से निकल के 9वें घर में आ जाएंगे। जो देवगुरु बृहस्पति है, जो आपका लग्नेश है, वह चल रहा था छठे। अब देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आ जाएगा, हालांकि शत्रु राशि में आएगा, अपने मित्र के घर में नहीं आएगा, मगर केंद्र तो केंद्र है। धनु राशि वालों के पिछले 13 महीने जो उतार चढ़ाव के गए, जो परेशानियां हुई, अब वह परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और 7वें घर में केंद्र का बृहस्पति 7 गुना आपकी कुंडली को बूस्ट मारेगा। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 14 मई सन 2025 से धनु राशि वालों के छठे भाव से निकल के 7वें भाव में आ जाएंगे। तो यहां सूर्य और गुरु की युति भी बबरी शेर युति रहेगी, जो आपके कामों को आगे बढ़ाएगी, आगे बूस्ट करेगी। अब आप काम कौन सा करते हैं इस पर निर्भर करता है। आप व्यापारी हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप किसी भी रूप से जमीन जायदाद का काम करते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो देखिए ग्रहों से पूछ लो तभी हो पाएगा। ग्रह चाहें तो व्यक्ति को राजा बना दें, और अगर ग्रह चाहें तो व्यक्ति को फकीर बना दें, हाथ में कटोरा दे दें, और 54 अठन्नी गिनते ही जीवन चला जाएगा। और बताओ आप करोगे क्या? परिवार भी पालना है, अपना पेट भी पालना है, पर बच्चे भी पालने हैं, अपना जीवन भी यापन करना है। और जो ग्रहों की कृपा होती है तभी देते हैं। और अगर ग्रहों की कृपा नहीं होगी, आपकी कुंडली में दोष लगे होंगे, तो कुछ घंटा नहीं होने वाला, गर्मी में सड़ते रहो और सर्दी में ठुठुरते रहो। ये कहानी है। क्योंकि बिजली के लिए पैसा चाहिए, बिजली होगी तब आप कूलर, पंखे, AC चला पाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, और राहु ही पैसा देता है, नहीं तो दिक्कत है, परेशानी है। तो क्या है, शैतान देखने में, सुनने में तो आपको अजीब लगता है, मगर इस समय शैतान का ही खेल है। अगर आप शैतान की पूजा करते रहोगे, उसको मनाते रहोगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते रहोगे, तो जीवन में तरक्की पाते रहोगे। और जहां आपने जो है दिमाग हटाया, अपना फोकस हटाया और आप भगवान में लीन हो गए, तो आध्यात्म में फिर शुक्र का सुख नहीं है, फिर आध्यात्मिक जीवन ही जीते रहो, घंटी पूजा करते रहो। मगर कभी कभी आपके बृहस्पति इतने खराब होते हैं कि वो पूजा पाठ आपके कोई काम नहीं आते। जितनी पूजा करोगे उतनी गरीबी आएगी, ये बहुत कड़वा सच है। तो आपकी कुंडली में ये भी जरूरी होना चाहिए कि आपकी कुंडली में पूजा है कि नहीं है। पता चला आप पूजा करे जा रहे हैं, आप भी परेशान है गरीबी से, आपका परिवार भी परेशान है। क्योंकि भगवान चाहता नहीं है कि मेरी पूजा करो, भगवान चाहता है कि उस शैतान की पूजा करो जो इस कलयुग का राजा है, इस कलयुग का देवता है। क्योंकि सारी शक्तियां
उसको ही ऊपर वाले ने दे दी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलते हो। आप बताइए बिना बिजली के रह सकते हो? आप बताइए बिना समरसेबल के आप पानी पी सकते हो? पहले पिछले समय में तो खैंचू और जो है घड़े का पानी पीते थे और कुएं का पानी पीते थे। अब बताइए आप पी सकते हैं? ना तो खैंचू है, ना घड़ा रहा, और ना किसी भी रूप से कुएं बावड़ी तालाब रहे। पानी भी 20 रुपए की बोतल खरीद के पीना पड़ता है, और पानी भी बिना आरओ के आप पी नहीं सकते, बिना बोतल का पानी आप पी नहीं सकते। बताइए बिना बिजली के आप रह सकते हो? बिना कूलर पंखे के रह सकते हो? तो बताइए ये भौतिकवादी जीवन है। पहले तो पुरवैया हवा में छत पे सो जाता था व्यक्ति, छत पे लिया चादर तानी, छत पे छिड़काव किया और जो है एक चटाई बिछाई, दरी बिछाई और अपने तकिया लगाया और सो गए पूरी रात। अब बताइए आप छत पे सो पाते हैं? बिना पंखे के नींद नहीं आती। मच्छर अलग काटते हैं, तो मच्छर क्या है? पिचास का रूप है। जिनके घर में ज़्यादा मच्छर होते हैं, ज़्यादा कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, ज़्यादा चींटे चींटियों का वास होता है, बार बार पीपल के पेड़ उनके छत पे घरों में उगते रहते हैं, तो समझ लो भयंकर पितृदोष है। उसकी पितृदोष की शांति करोगे तब वो कीड़े मकोड़े आपके जो है घर में से जो है दूर चले जाएंगे, नहीं तो वो जीने नहीं देते। आपके घर में सीलन आ रही है, आपकी छत टपकती है, आपका घर में जो है सीवर की प्रॉब्लम है, सीवरेज बदबू आती है, तो समझ लो फिर पितृदोष है, राहु खराब है आपकी कुंडली में। बार बार टॉयलेट में लीकेज, पानी चुचाता रहता है, नल की टोटियाँ खराब है, तो ये सब पितृदोष की निशानी है, राहु खराब होने की निशानी है। अब आप उसको राहु को प्रैक्टिकली सही करवाइए, तब आपके जीवन में बूस्ट आएगा। ज़्यादा गंदगी रखेंगे तो राहु और कुपित हो जाता है, ज़्यादा कूड़े का स्टॉक रखेंगे तो राहु खराब हो जाता है। तो यहाँ क्या है, कलयुग के ही उपाय काम करते हैं, तभी ये शैतान खुश होता है। खाली पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वह भाग्य को जगाता है, और ज़्यादा भाग्य के भरोसे रहेंगे तो कर्म को भूल जाएंगे, और कर्म को भूले तो शनि खराब। शनि चाहता है कर्म, तब राहु केतु देते हैं उसके फल। अब आप भाग्य के भरोसे बैठे रहे, आप मंत्रों के जाप करते रहे, आप दिन और सुबह शाम भगवान की घंटी और लीन में और जो है मंत्रों के जापों में ही लगे रहे, तो फिर उसमें भाग बलीन हो जाता है, और जो है जो कर्म है वो रूठ जाता है, और कर्म रूठा तो शनि खराब। शनि चाहता है कर्म करोगे तब धर्म साथ देगा। आप अगर जो है धर्म को लेके बैठे रहोगे तो कर्म साथ कभी नहीं देगा। तो यही है 3 ग्रहों की माया। अब बहुत जल्दी इनका राशि परिवर्तन होने वाला है, तभी शनि आपको इसके शुभ फल देंगे। तो ये धनु राशि वाले ध्यान रखिएगा, अपने कर्म से जुड़े रहिए, और आपके जीवन में ज़्यादा दिक्कत परेशानी है फिर अपनी कुंडली पे काम करिए, क्योंकि कुंडली क्या है, आपके मन का दर्पण है। आपने सोचा कुछ होता है और कुंडली में लिखा कुछ होता है। आप चाहते हैं मैं हवाई यात्राएं करूं, बड़ी बड़ी जो है गाड़ियों में घूमूं, मैं अच्छा जीवन लाइफ स्टाइल देखूं, और मैं अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रिटीज़ जैसी देखूं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कुंडली के उपाय करने पड़ेंगे। कुंडली में जान कितनी है, आपकी कुंडली में दोष कितने हैं, आपकी कुंडली में राजयोग कितने हैं, आपकी कुंडली में कौन कौन से ऐसे राजयोग हैं जो फलीभूत होंगे, कि दोषों की शांति करोगे तब राजयोग एक्टिवेट होंगे, नहीं तो राजयोग एक्टिवेट होंगे। वो दोष ही दोष आपको परेशान करते रहेंगे। आप बार बार आर्थिक स्थिति में डगमगाते रहेंगे, बार बार अपनी जिंदगी को जो है कोसते रहेंगे। आप परेशान, आपके घर वाले परेशान। और पितृदोष ऐसा दोष है जो जीने नहीं देता। आपको समय समय पे उनके उपाय करने पड़ते हैं, कुंडली में मंगल बद्ध के उपाय करने पड़ते हैं, तब आपकी जिंदगी में बूस्ट आता है। तो ये है राहु केतु और शनि। अगर इनके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो निश्चित ही अपने जीवन को बड़ी तरक्की, बड़ा मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट में जय शनिदेव, जय राहु देव और जय केतुदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये ही तीनों किंग मेकर हैं। इनका जाप आपकी जिंदगी को बूस्ट देता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट के माध्यम से इनका जाप करिए, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इनका नाम जप करिए, जिससे आपके जीवन में तरक्की आए, बड़ा मुकाम आए, आपका जिंदगी भी जो है आप अमीरों वाली जी सके। खुश रहें, आबाद रहें, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।